आपको पता है कि जो इंडिया है पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कुछ फायदा होगा इंडिया को पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ गया? ऐसे आई लंदन तो में यूएन की तरफ से ये आंकड़े आए हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ? तो कोई भी जो है इस बारे में किसी को पता नहीं है, हालांकि अभी ये आंकड़े जो हैं जारी किए गए हैं। आई डोंट पर सब लोग भागते हुए दिख रहे हैं, सब किसी को कोई बात ही नहीं करना चाहता है। कुछ और लोगों से भी हम एक बार बातचीत ज़रूर करेंगे कि बहुत अच्छा मौका है जी आगे बढ़ने का। ठीक है, हमारे पास 68% युवा हैं, जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 68% युवा हैं, बाकी बुजुर्ग हैं कुछ। छोटे से बच्चे के लिए खिलौने भी लेने जाओ ना, आपको खिलौने भी आपको चाइना के मिलेंगे। आप हालांकि ये बहुत चीज़ें हमने चेंजेस भी देखे हैं कि दिवाली में अगर हम लाइट्स लेने जा रहे हैं तो लोग मेड इन इंडिया चीज़ें बन रही हैं। अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना भारत, जी हाँ, 142 करोड़ 87 लाख जनसंख्या के साथ चाइना को पछाड़ दिया है इंडिया ने। और जो चाइना की अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, वो हो चुकी है 142 करोड़ 57 लाख, यानी कि 29 लाख जो है जनसंख्या हमारी चाइना से ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं आज से 30 साल पहले कि आज से 30 साल पहले चाइना के साथ भी यही था कि वहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यंगस्टर्स ज़्यादा थे, वर्क फोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा थी, तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुँच के अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गया। आज 30 साल के बाद भारत के पास मौका है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, निकल कर आना का, एक मजबूत देश जो है बनने का। बहुत से फायदे भी होने वाले। अगर मैं बात करूं जो जनसंख्या बन रही है, हमारे पास यंगस्टर्स जो है 28 ईयर्स, जो युवा देश है, हमारा सबसे ज़्यादा युवा देश जो है माना जाता है, तो हमारे पास युवा बहुत हैं। एक जो माइंड सेट अगर मैं बात करूं, यंगस्टर्स माइंड है, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारी छोटी से छोटी चीज़ें बाहर से आते थे, हम चाइना पर डिपेंड रहते थे। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। कृषि क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाले, महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ने वाली है। अगर मैं इस वक्त जो है करनाल की मार्केट में खड़ी हूँ, करन गेट मार्केट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है। अगर मैं काफ़ी सालों की बात करूँ, मैं करन गेट में आती हूँ, जब आती थी तब इतना क्राउड नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ने लगे। जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बहुत ही फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। लेकिन जो 30 साल पहले चाइना में हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग निकल कर आया देश, आज इंडिया के पास मौका है। बहुत से लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप देख पा रहे हैं मेहंदी लगवा रहे हैं, खरीददारी कर रहे हैं, तो लोगों से बातचीत करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाय मैम, आपको पता है कि जो इंडिया है पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कुछ फ़ायदा होगा इंडिया को पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ गया? ऐसे आई लंदन तो में अच्छा, तो आपको लगता है कि इंडिया जो पॉपुलेशन में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, चाइना को पछाड़ दिया है, आपको लगता है क्या कुछ फ़ायदा या क्या कुछ नुकसान होने वाला है इंडिया को इससे? आई डोंट नो, हमको नहीं पता। तो कुछ लोगों का ये कहना है दैट वी डोंट नो, और लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। कि लोगों को लगता है कि हालांकि जैसे मैंने बोला कि 30 साल पहले जहां चाइना को मौका मिला था, आज हमें मौका मिल रहा है। सर, आपको पता है जो इंडिया है पॉपुलेशन में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, पछाड़ दिया है चाइना को, और हमारे पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, यंगस्टर्स हमारे पास ज़्यादा है, हमें बहुत से मौके मिलेंगे नौकरियों के, और जो हमारा अर्थव्यवस्था में मजबूत हो सकता है। आपका इस पर क्या कुछ सोचना है सर? नहीं, मेरे को नहीं पता, इनको पूछो भाई। सर, आपको क्या लगता है क्या कुछ इंडिया को फायदा? पॉपुलेशन में पछाड़ कर नंबर 1 पर पहुंच चुका है इंडिया, दुनिया का सबसे आबादी वाला देश। चाइना इंडिया जो है नंबर 1 पर पहुंच चुका है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो क्या कुछ लगता है सर, क्या कुछ पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्या कुछ फ़ायदा होगा या क्या कुछ नुकसान होगा इंडिया का? कि वर्क फोर्स बढ़ गया है, हमारे पास यंगस्टर्स बढ़ चुके हैं, तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है। लेकिन हालांकि सर आंकड़े अभी आए हैं, यूएन की तरफ से ये आंकड़े आए हैं, तो आपको क्या लगता है कुछ? तो कोई भी जो है इस बारे में किसी को पता नहीं है, हालांकि अभी ये आंकड़े जो हैं जारी किए गए हैं। काफ़ी लोग हैं, लोग कह रहे हैं हमें नॉलेज नहीं है। कुछ यंगस्टर्स से एक बार बातचीत करके देखते हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया जो है, आप देख पा रहे हैं सब लोग भागते हुए दिख रहे हैं, सब किसी को कोई बात ही नहीं करना चाहता है। कुछ और लोगों से भी हम एक बार बातचीत ज़रूर करेंगे कि उन्हें क्या लगता है। हालांकि आंकड़े ज़रूर सामने आए हैं, देखते हैं क्या कुछ और लोगों का कहना है। सर, आपको पता है आंकड़े आए हैं यूएन के कि पॉपुलेशन में चाइना को पछाड़कर इंडिया जो है नंबर 1 पर पहुंच चुका है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने का मौका है। 30 साल पहले ये चाइना को मौका मिला था, आज हमारे पास। आपको क्या लगता है क्या कुछ भारत को इसको फ़ायदे होने वाले? बहुत अच्छा मौका है जी आगे बढ़ने का। ठीक है, हमारे पास 68% युवा हैं, जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 68% युवा हैं, बाकी बुजुर्ग हैं कुछ। तो आज से 30 साल पहले जब चाइना को ये मौका मिला था, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाए रखा। उस अर्थव्यवस्था से आज देश में कोई भी बेरोज़गारी नहीं है, कोई भी मतलब बेगर्स नहीं है वहाँ पे। और अपने इंडिया के साथ में देखा जाए तो बेगर्स बेरोज़गारी अर्थव्यवस्था बहुत ही गंभीरता से कम है।
धन्यवाद। तो लगता है कि इंडिया के पास एक मौका है काफ़ी अच्छा, अगर प्लानिंग की जाए तो अर्थव्यवस्था में मजबूत बन सकता है भारत। बहुत मजबूत बन सकता है। इस टाइम अर्थव्यवस्था हमारी वैसी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, और भी अच्छी बनाने के लिए जो हमारे युवा हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जी हाँ, सोच रहे हैं कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ और लोग भी। सर, आपका इस पर क्या कुछ सोचना है? एक आप अभी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या कुछ सोच सकते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है इस पर? कुछ पता ही नहीं चला है क्या बात है। मैं बता रही हूँ कि आंकड़े जो है इस तरीके से, आपको पता है कि चाइना पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे आबादी वाला देश था, जो अब है इंडिया पछाड़ कर नंबर 1 पर पहुंच चुका है। 29 लाख आबादी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 142 करोड़ 87 लाख आबादी हमारी हो चुकी है, उनकी 142 करोड़ 57 लाख है। तो जो है इससे यंगस्टर्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, यहाँ पर काम होगा। आपको पता है कि हम छोटे से खिलौने भी खरीदने जाते हैं, या दिवाली पर लाइट्स खरीदते थे, वो सब चाइना से आई होती थी। अब क्या लगता है कि जब युवा बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ेगी, तो आपको लगता है रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में इंडिया मजबूत होगा। तो आपका इस पर क्या कुछ सोचना है? मैं समझ नहीं आया मेरे को, तो मैं क्या इस पे आपको विचार दूँ। बाकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही नुकसान होगा देश को। इसलिए मैं तो, मेरी तरफ से तो यही है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोलना नहीं। तो कईयों का कहना है पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए, तो कईयों का कहना है कि हमारे पास मौका है। 30 साल पहले जो चाइना को मौका मिला, वो आज हमें मौका मिल रहा है। तो हो सकता है हम अर्थव्यवस्था में मजबूत है। आपको पता है, छोटे से बच्चे के लिए खिलौने भी लेने जाओ ना, आपको खिलौने भी आपको चाइना के मिलेंगे। हालांकि ये बहुत चीज़ें हमने चेंजेस भी देखे हैं कि दिवाली में अगर हम लाइट्स लेने जा रहे हैं तो लोग मेड इन इंडिया चीज़ें बन रही हैं। अगर इस तरीके से और चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, आपको पता है आंकड़ों के अनुसार जो है इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया है कि पॉपुलेशन वाला सबसे ज़्यादा जो देश है इंडिया बन चुका है, और यंगस्टर्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आज से 30 साल पहले चाइना को ही ऐसा ही मौका मिला था, और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया, आपको पता है। तो आपको क्या लगता है इंडिया को इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? इंडिया मैम प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो उस रेट पे नहीं दे पाएंगे जो चाइना दे रहा है। तो इस चक्कर में चाइना सबसे आगे है प्रोडक्शन के मामले में। तो इंडिया भी सब अधिकतर व्यापारी चाइना से ही सामान उठाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट उनको यहाँ 10 का मिलेगा वहाँ 5 का मिलेगा। लेकिन अब लगता है कि अगर वर्कफोर्स है हमारे पास, यंगस्टर्स बढ़ गए, तो प्रोडक्शन अगर यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलेगा, और यहाँ प्रोडक्शन ये सरकार को सोचना चाहिए ना जी। अब टैक्स लगा रखा है इतना, हर चीज़ पे टैक्स है, डबल GST अलग वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करेगा? टैक्स में ही रह जाएगा। ये तो सरकार को देखना चाहिए। प्लानिंग की जरूरत है, बेहतर, बहुत ज़्यादा। एक बेहतर प्लानिंग की भी ज़रूरत है। सबके अलग अलग विचार निकल कर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या विचार है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बेहतरीन मौका भी है। प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार इसके बारे में क्या कुछ सोचती है? हालांकि UN के ये आंकड़े आए हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे महिलाओं की भागीदारी की, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे 28 उम्र के जो हैं बहुत से लोग यहाँ पर आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी हमारे जो है यंगस्टर्स हैं। खेती की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता है 60% जो देश है हमारा आबादी कृषि पर डिपेंड है। और अगर यंगस्टर्स भी जो है खेती में हम लोग देख रहे हैं निकल कर रहे हैं, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ कर रहे हैं। तो अगर मैं IT सेक्टर की बात करूँ, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आएगा कि बेहतरीन प्लानिंग कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग जो है अगर यहाँ पर हब यहाँ पर अगर बन सकता है, बहुत से लोगों को, बहुत से युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो पहली बार 142 करोड़ 87 लाख जनसंख्या के साथ सबसे आबादी वाला देश बन चुका है भारत। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं इंडिया को, या क्या कुछ नुकसान होने वाले हैं इस पॉपुलेशन को? यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की, कई लोगों को पता ही नहीं है और कई लोग कुछ जवाब ही नहीं देना चाहते, और कई कुछ कहते हैं कि शायद इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।